हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग? जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि चेरी चैन एक काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम के अंदर फंस गई थी, जहां पर वो लोग उसको सेक्रीफाइस करने के लिए लेकर जा रहे थे। जैसे ही चेरी चैन के सारे ही साथियों को ये चीज़ पता चलती है कि उसको सेक्रीफाइस करने के लिए उस जगह से जा चुके हैं, तभी वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे चेरी चैन के लिए, क्योंकि यहाँ पर अगर ये गलती से भी थोड़ा भी लेट कर गए तो फिर चेरी चैन के लिए काफ़ी बड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर खड़ी होने वाली थी। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है आनियो और लिनसिन दोनों ही उस जगह पर पहुंच चुके थे और दोनों ही काफ़ी ज़्यादा थक चुके होते हैं, क्योंकि 2 दिन से वो लोग ऐसे ही ट्रेवल कर रहे थे। तभी यहाँ पर लिनसिन कहने लग जाता है कि जैन नान गुआंग के अंदर आने के बाद हम लोगों ने फाइनली यहाँ पर अपने कदम रख लिए हैं। लीडर ने कहा था कि वो लोग बहुत ही जल्दी वांशु पैलेस से अपनी बेबी यानी कि चेरी चैन को लेकर वापस आएंगे। तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि वो लोग अपने मिशन में सक्सेसफुल हो गए होंगे या फिर नहीं? क्योंकि अब हमें वक्त आ चुका है कि हम भी जल्द से जल्द सीमा सियान को ढूंढ लें, क्योंकि यहाँ पर लीडर के आने से पहले हमको ये करना है। तभी हानियो उसको कह रहा होता है कि हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो इसके बारे में। तो वो लोग वहाँ से निकल के जा ही रहे थे। इनके आसपास सिटी में काफ़ी सारे लोग देखने के लिए मिलते हैं इन्हें, लेकिन तभी लेंस इनके फेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कुछ रोशनी आने लगी थी। तो वो इस रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होता और अपने फेस पर हाथ रख लेता है, जिसके बाद उसे देखने के लिए मिलता है कि इतने सारे लोगों में एक टकलू बंदा वहाँ आगे जा रहा था। उसका जो टकला होता है वो बहुत ही ज़्यादा शाइन कर रहा था, जिसे देखने के बाद तो यहाँ पर लिंस इनको कुछ वक्त के लिए दिखता भी नहीं उसकी रोशनी में, और कह रहा था कि देखो मुझे वो मिल गया है, और तुरंत ही उसकी तरफ भागने लग जाता है। तो फिर हानियो भी उसके पीछे पीछे जा रहा था, क्योंकि लिंसिन और साथ ही उसके फ्रेंड की दोस्ती काफ़ी वक्त से और एक काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है दोनों के ही बीच। तो यहाँ पर लिंसिन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था सीमा सियान से मिलने के लिए, और तुरंत ही उसके शोल्डर के ऊपर हिट करता और कह रहा था कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इतनी जल्दबाजी में तुम कहाँ जा रहे हो? और कह रहा था कि वैसे लीडर ने कहा है कि अब तुम्हें टीम के अंदर रिटर्न आना ही होगा। जिसके बाद वो बंदा पलटता है तो काफ़ी ज़्यादा रोशनी एक बार हमें फिर से दिखाई जाती है, और उसके बाद सीमा सियान की बड़ी बड़ी आइज देखने के लिए मिलती हैं। लेकिन हमें पता चलता है कि ये बंदा कोई और ही है, सीमा सियान नहीं है। देखकर लिनसिन तो एकदम ही शॉक्ड हो चुका था, लेकिन उसका आउटफिट से लेके पूरी की पूरी पर्सनैलिटी एकदम ही लग रही होती है सीमा सियान की तरह ही। तभी यहाँ पर लिनसिन उसकी खोपड़ी को टच करके देखने लग जाता और कह रहा था कि तुम्हारा ये जो हेड है वो इतना ज़्यादा अच्छा कैसे हो सकता है? क्या तुमने प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है? तभी वो कह रहा होता है कि बेवकूफ़ आदमी, और तुरंत ही उसको झटक के वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पर उसके पीछे पीछे लिंजिन भी जा रहा था और कह रहा होता है कि रुको तो सही, ज़रा मेरी बात तो सुन लो। तभी यहाँ पर हानियू थोड़ा कन्फ्यूजन में था और देख रहा होता है कि आखिर ये क्या चल रहा है, लेकिन इतनी ही देर में वहाँ का फ्लोर जो था वो क्रैक करने लग जाता है। तो यहाँ पर वो बंदा और साथ ही बाकी सारे लोग कह रहे होते हैं कि जल्दी चलो, लीडर जो है वो अपीयर हुए हैं अपनी ट्रेनिंग करने के लिए ग्राउंड के अंदर, तो फिर हमें भी जल्द से जल्द उन्हें ढूंढना होगा। लिनसिन तो यहाँ पर लोगों को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि लोग काफ़ी क्रेजी तरीके से वहाँ से भाग रहे थे और कह रहे थे कि हमें यहाँ से जल्द उस ग्राउंड की तरफ ही पहुँचना होगा, क्योंकि लीडर कभी कभी ही आते हैं प्रैक्टिस करने के लिए और हमें ये चांस रेयरली ही मिलता है जहाँ पर हम उनको देख सकते हैं। जिसके बाद सभी यहाँ पर निकल जाते हैं, और तभी लिनसिन की नज़र जैसे ही पड़ती है अपनी आंखों के सामने, तो वो देखता है कि हज़ारों बंदे जो कि एग्जैक्टली देखने में सीमा सियान की तरह ही लग रहे थे वो भागते हुए जा रहे होते हैं। इनको जाता देख अभी यहाँ पर लिनसिन कह रहा होता है कि मैंने पहली बार इतने ढेर सारे टकले आदमी एक साथ देखे हैं। जिसके बाद अब हमें एरिना का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ढेर सारे लोग इकट्ठे हो रखे थे, और तभी वो बंदा कह रहा होता है कि लीडर जो है वो वाकई में अपनी रेपुटेशन के ऊपर रहते हैं और बहुत ही अच्छा फाइट भी यहाँ पर कर रहे हैं। लिनसिन को अभी कुछ भी नहीं दिख रहा होता, तो वो यहाँ पर कोशिश कर रहा होता है कि आखिर एक बार देख ले कि आखिर इनका लीडर है कौन, जिसको देखने के बाद ये सारे के सारे खुद भी ऐसे हो गए हैं, एकदम ही उसके जैसा आउटफिट कर रखा है। तभी उसको कुछ भी नहीं देखने के लिए मिल रहा था, क्योंकि जो लीडर यहाँ पर मौजूद था और वो अपनी प्रैक्टिस कर रहा था, तो वो देखने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट था, जिसकी वजह से अभी तक तो फिलहाल लिनसिन को यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखा होता। और वो हानियों से भी कह रहा होता है कि क्या तुम देख पा रहे हो कि ये कौन है?
तभी हानियो कह रहा होता है कि बिल्कुल भी नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा। तभी एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा सा ब्लर आ जाता है, इन लोगों के ऊपर से ही गुजर के जाता है। तभी सारे ही लोग इसे देखकर एकदम ही शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनका लीडर एक बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता है। सभी उसे लगातार चीयर करते जा रहे थे उसके शानदार परफॉर्मेंस के लिए, और कह रहे थे कि कितना ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म करते हैं ये, चाहे तो एक ही बार में अपने सारे ही एनिमी को ख़त्म कर दें। इसे कहते हैं एक बेस्ट ट्रीटमेंट जो कि दिया जाना चाहिए। तभी यहाँ पर हानियो कह रहा होता है कि सडनली मुझे यहाँ पर कुछ बैड सी फीलिंग क्यों आ रही है। जिसके बाद ये लोग देखते हैं कि अभी फ़िलहाल फाइनली, जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सीमा सियान ही था जो कि अपने वेपन के साथ प्रैक्टिस कर रहा होता है, और वो अपनी प्रैक्टिस को बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहा था। साथ ही जैसे ही उसकी प्रैक्टिस कंप्लीट हो जाती है, तभी यहाँ पर वो अपने क्लोथ्स को भी ऐसे ही अपनी पावर लगा के तुरंत ही अपनी बॉडी से अलग कर देता है। तो सारे के सारे लोग जो कि उसको फॉलो करते थे वो भी सेम वही चीज़ करते हैं। सब सारे के सारे उसे ऑल माइटी कह रहे थे। ये देखने के बाद तो अब यहाँ का नज़ारा वाकई में काफ़ी ज़्यादा अजीब इन लोगों को लग रहा होता है कि आखिर कैसे इतने सारे डिसाइबल्स को अपना फॉलोअर बना लिया है सीमा सियान ने, और वो सारे के सारे एग्जैक्टली उसी की तरह बिहेव कर रहे हैं। साथ ही अपना बिल्कुल स्टाइल भी उसी के जैसा कर लिया है। ऑलमोस्ट सभी के सभी देखने में सीमा सियान जैसे ही लगते हैं। लिंसी तो यहाँ पर चढ़ चुका होता है हानियों की गोद के अंदर और कह रहा होता है कि भाई साहब ये मेरे को क्या देखने के लिए मिल रहा है। तभी यहाँ पर वो सारे के सारे लड़के भी आ जाते हैं जो कि सारे ऑलमोस्ट सीमा सियान जैसे ही लग रहे थे, और सभी यहाँ पर पोज कर रहे होते हैं, और एक से बढ़ के एक बंदा वहाँ पर था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सीमा सियान भी वहाँ पर अभी भी एकदम ही हीरोइक लुक में होता है। जिसके बाद हानियो कह रहा होता है कि तो क्या तुम ऐसे ही मेरी गोद में रहोगे। तभी यहाँ पर लिनसिन थोड़ा पीछे हट जाता है और कह रहा था कि माफ़ करना, थोड़ी गलती हो जाती है मुझसे कभी कभी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब फिलहाल सीमा सियान एक बार फिर अपने वेपन को लेता है, और उसके बाद देखने के लिए मिलती है उसकी एक शानदार लुक। तभी यहाँ पर अपना लिनसिन कह रहा होता है तो ये सच में अपना सीमा सियान ही है। जिसके बाद सीमा सियान पलटकर इनको देख रहा होता है। अब हमें अंडरग्राउंड एरिया का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि चेरी चैन के जो ग्रैंडपा थे वो यहाँ पर इस प्रोसेस को कर रहे होते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करते हुए, और कह रहे थे कि यूनर प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। ग्रैंडपा सच में तुमको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन अब मेरे पास ये इकलौता रास्ता यही है। लेकिन यहाँ पर इतनी देर में मिस्ट के अंदर से अपीयर होते हैं अपना लॉन्ग हाउचुन वांग और साथ ही अपनी सैर। ये तीनों के तीनों काफ़ी तेज़ी से आगे जा रहे होते हैं इस प्रोसेस को रोकने के लिए। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर जो ग्रैंडपा थे वो अपने उसी वेपन को निकाल लेते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बीस्ट था और देखने में भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग लग रहा होता है। तभी वो यहाँ पर गुस्से से कह रहे थे कि आखिर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि तुम यहाँ पर आकर खड़े हुए हो, और वो भी मेरे सामने। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। साथ ही उस बीस्ट को भी दिखाया जाता है जो कि चिल्ला रहा था इनके ऊपर। और तभी यहाँ पर अभी वांग आगे आ रही थी और कह रही होती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, आखिर तुम अपनी ग्रैंड डॉटर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, ये तो एक बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक बात है। तभी यहाँ पर वो कह रही थी कि मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ, अपनी नॉनसेंस बंद कर लो। तभी ये तीनों के तीनों अपने अपने वेपन निकाल के खड़े हो जाते हैं फाइट करने के लिए। तब जो बीस्ट था वो चिल्लाते हुए इनकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है, तो लॉन्ग हाउचुन तो एक काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक उसके ऊपर करता है। सैन भी उसका ध्यान भटकाने लगी थी, और साथ ही वांग भी अपनी शील्ड का इस्तेमाल करके उसके फेस पे ही पटक के मारती है। और उसके बाद ये दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करके सिक्स पाथ ऑफ रीइंकार्नेशन की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए इस बीस्ट के ऊपर एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमला करते हैं, जिससे कि वो पलटी खा के थोड़ा दूर जाकर गिरता है। तभी वांग अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है, उसके सर पे फेंक के मारती है, जिससे कि अभी वो थोड़ा सा इंजर्ड हो चुका था और तुरंत ही यहाँ से गायब हो चुका होता है। लेकिन तभी यहाँ पर एक बार फिर वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और कह रहे थे कि इसके बाद यहाँ पर वो ये कह रहा होता है कि सोल पैलेस का मामला है, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं हो। तभी वहाँ पर एक डिवाइन फिनिक्स आ जाता है जिसकी पावर इन सभी की तरफ आगे बढ़ रही होती है। तभी सैर इनसे आगे बढ़ते हुए कह रही थी कि तुम कितने ही ज़्यादा वाहियात हो, सिर्फ अपने खुद के फ़ायदे के लिए उसको सेक्रीफाइस करने के लिए जा रहे हो। क्या तुम ये भी भूल चुके हो कि वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर है। तभी यहाँ पर एक ड्रैगन अपीयर होता और वो कह रहे थे कि मुझे पता है कि मैं
यहाँ क्या कर रहा हूँ, तो अपनी बकवास बंद ही रखो। तभी यहाँ पर वो ड्रैगन साथ ही फिनिक्स यहाँ पर इन लोगों की तरफ अटैक करने के लिए आगे जा रहे थे, लेकिन वांग वहाँ मौके पर आके अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है और सैन भी यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए उसको ख़त्म करती है, जिसके बाद एक बार फिर वो अपनी शील्ड का इस्तेमाल करती है अटैक करने के लिए। और लोंग हाउचुन कह रहा होता है कि सोल पैलेस के इस मैटर के अंदर सच में यहाँ पर कोई भी राइट नहीं है हमको, लेकिन तुम हमारी टीममेट्स को हर्ट कर रहे हो और उसके लिए हम तुम्हें बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाले। और उसके बाद आगे बढ़ता है, लेकिन इतनी ही देर में देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर एक स्पिरिचुअल एलिफेंट आ चुका था, लेकिन सैर उसकी भी छुट्टी कर देती है। और तभी लॉन्ग हाउचुन भी आगे बढ़ रहा था उनके ऊपर अटैक करने के लिए, तो वो एक शील्ड बना लेते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पर सैर आगे बढ़ते हुए अपनी सोर्ड का इस्तेमाल करते हुए उनके उस कनेक्शन को काटने की कोशिश कर रही थी, बट वो उसको भी पीछे हटा रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर इतना ज़्यादा तमाशा करने की। जिसके बाद यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन तुरंत ही सैर को हटाता है और साथ ही उसे ठीक तरीके से ला के वहीं पर खड़ा कर देता है। और तभी यहाँ पर एल्डर कह रहे थे कि ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पर अब मरने की इतनी ही ज़्यादा जल्दी है तो अब मुझे ब्लेम नहीं करना। और तुरंत ही थोड़ा ऊपर उठ जाते हैं और अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक डिवाइन शील्ड को फॉर्म करने लगे थे, जिससे कि काफ़ी एनर्जी बाहर निकल रही होती है। वांग भी अपनी पावर का इस्तेमाल करने में लगी हुई थी और तभी वहाँ पर ढेर सारी लाइटनिंग भी आती है। इवन यहाँ पर एक एनिमल भी हमको देखने के लिए मिलती है जो कि इस पावर को देख के डर चुकी थी और हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बीस्ट होता है जिसको इन्होंने समन कर लिया था। लेकिन तभी लॉन्ग हाउचुन कह रहा होता है कि क्या करना है, तभी सैर कह रही होती है कि तुम यहाँ पर इन्हें रोको और मैं जाके आगे बढ़ती हूँ। जिसके बाद यहाँ पर टीम के हिसाब से ये लोग यही करते हैं और इतनी ही देर में यहाँ पर वांग भी अपने जाइंट माउंटेन गॉड को समन कर लेती है, जिसे देख के यहाँ पर एल्डर शॉक्ड हो गए थे। लेकिन इतनी ही देर में हमें दिखाया जाता है कि सैर मौके का फ़ायदा उठा लेती है और वो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ दी 7 अल्टीमेट स्किल्स का इस्तेमाल करती है गॉड ऑफ दैट की, जिससे कि यहाँ पर वो अपीयर हो जाती हैं। और तभी ये देखने के बाद वो और भी ज़्यादा शॉक्ड थे और यहाँ पर लॉन्ग हाउचुन जैसे ही यहाँ पर आगे बढ़ रहा होता है तभी वो कह रहे थे कि भले ही तुम्हारे पास इन 3 गॉड की पावर हो लेकिन फिर भी तुम यूजलेस ही रहोगे। वो बीस्ट आगे आ रहा था, लेकिन इतनी देर में वो पैलेस मास्टर वहां आ जाती है जो कि कह रही थी कि आखिर तुम कितने ही ज़्यादा बकवास हो। उन्हें देखने के बाद तो यहाँ पर एल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं। वो बीस्ट भी वहाँ से डर के मारे गायब हो गया था और एक साथ ये तीनों भी हमला कर देते हैं। एल्डर पूरी कोशिश करते हैं इसको रेसिस्ट करने की, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर ये लोग उस कनेक्शन को तोड़ने के लिए जा चुके थे। और इसे देख के एल्डर कह रहे होते हैं कि तुम बेबी के साथ में मेरा कनेक्शन ख़त्म कर रहे हो। वो यहाँ पर अपनी मर्जी से ही उस कर्स लैंड के अंदर एंटर करी थी। ये सुनने के बाद ये सभी शॉक्ड हो जाते हैं और पूछ रहे थे कि ओल्ड मैन आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। पैलेस मास्टर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में थी और तुरंत ही उनके फेस के ऊपर एक पंच से हिट करती हैं क्योंकि उनकी हरकत उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अब नए सीमा सियान के साथ में पूरी की पूरी पलटन चल रही होती है। एकदम ही टकले लोग अलग ही नज़र आ रहे थे, साइड में लोग हट जाते हैं उनको रिस्पेक्ट पे करने के लिए और अपने सीमा सियान का एक अलग ही लेवल पर स्वैग चल रहा होता है, जिसे सारे ही लोग देख रहे थे कि भाई साहब इतनी पलटन कहाँ से आ गई है। और हमें दिखाया जाता है कि सीमा सियान भी एकदम ही बड़ा आदमी लग रहा है, एकदम ही ड्रेस व्रेस पहन के एकदम ही आगे जा रहा होता है स्वैग के अंदर। तभी यहाँ पर लिनसिन उससे पूछ रहा होता है कि ये सारे के सारे जो कि टकले हेड्स वाले हैं क्या ये तुम्हारी टीम के ही एक मेंबर हैं। तभी हानियो कह रहा होता है लेकिन वो जो डिसेबल हीलर थे उनकी जो पूरी की पूरी एक टीम थी वो तो काफ़ी वक्त पहले ही डिक्लाइन कर गई है, तो फिर आखिर कैसे यहाँ पर ये री ओपनिंग हो गई। तभी यहाँ पर अपना सीमा सियानू ने कह रहा होता है कि असल में मैंने एडवांटेज लिया यहाँ पर ट्रीटमेंट शॉप का और साथ ही डिफेंस ऑक्सिलरी अटैक का भी। वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि वैसे तो अभी फ़िलहाल किसी भी चीज़ का कोई इतना ज़्यादा ख़ास एडवांटेज था नहीं, लेकिन फिर कुछ चीज़ें ऐसी हो गई अलायंस के साथ में जिसकी वजह से मुझे करना पड़ा। जब हॉली वॉर बिगन हुई थी डीमंस के साथ में तो उन्होंने काफ़ी ख़तरनाक तरीके से फ़ाइट की थी और जो मेजर फोर्सेस थी उन्हें तो बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा था इसकी वजह से। और साथ ही यहाँ पर जेंग युआन में जितना भी सपोर्ट भेजा जा रहा था वो तो दिन ब दिन कम पड़ता जा रहा था, जिसकी वजह से हीलिंग पैलेस के अंदर जितने भी लोग थे उनकी ओवरऑल जो कैपेबिलिटीज़ थी वो बहुत ही ज़्यादा कम पड़ गई। और जैन नान गुआन के अंदर भी सिचुएशन बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी हो रही थी। इसी के चलते यहाँ पर जो
मास्टर लिन है और साथ ही डिप्टी इलेक्ट्रीशियन राओशी, उन्होंने मुझे कहा कि अब हमें इस सिचुएशन को चेंज करना ही पड़ेगा, भले ही कुछ भी हो जाए। और इसी की वजह से शायद यहाँ पर उन्होंने मुझे इस जगह का लीडर भी बना दिया। और यहाँ पर डिसेबल हीलर्स जो हैं वो मुझे काफ़ी मानने भी लगे। और हमें एक सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर लड़कियाँ उसकी हैंडसमनेस को देखकर बेहोश हो रही थी। तभी लिनसिन कह रहा होता है कि क्या सच में ऐसी बात है। तभी वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पर वो उसके पास आ जाता है और उसे पकड़ के कह रहा होता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता, ना तुम्हारा कोई टेस्ट लिया, ना तुम्हारे पास में कोई कंडीशन, ना कोई ऑब्जेक्ट्स, आखिर कैसे तुम्हें लीडर बना दिया गया। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि थोड़ा सब्र रखो, तुम इतना ज़्यादा अपोज क्यों कर रहे हो, और वैसे भी यहाँ पर मेरी ज़रूरत थी तो फिर उन्होंने मुझे रख लिया है। तभी यहाँ पर वो कह रहा होता है कि नहीं, मेरे साथ ये धोखा हुआ है, सभी लोग मुझे मैजिक के अंदर लूज़र कहते हैं, बेकार कहते हैं, और अब तुम यहाँ पर फालतू में ही ऐसे कैसे लीडर बन गए, मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है। फिर अपनी छाती को खुद ही पीटने लग जाता है। और फिर यहाँ पर सारे ही लोग देख रहे थे कि इसे क्या हो गया। तभी यहाँ पर अब सीमासियान कह रहा होता है कि चलो यहाँ से चलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। तो क्या कैप्टन मुझे अपनी टीम में वापस बुलाने के लिए आए हैं। तभी यहाँ पर मौजूद जो लोग थे वो तुरंत इस बात को सुन लेते हैं। तो फिर यहाँ पर अभी सीमासियान कह रहा होता है कि मैं तो बिल्कुल भी यहाँ नहीं रुक सकता, मुझे भी डीमन टेरिटरी के अंदर जाके वहाँ पर डीमन गॉड के साथ में फ़ाइट करनी है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तभी हानियो कह रहा होता है कि हाँ, लेकिन लीडर जो है अभी वाइंशु पास से यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ये जो आसपास के डिसाइबल थे वो तो सभी बौखला जाते हैं ये बात सुनकर, और तुरंत ही भागते भागते आ रहे थे। और कोई पैर पकड़ लेता तो कोई हाथ, तो कोई कमर को पकड़ लेता, तो कहता था कि बॉस आप हमें छोड़कर ना जाएं, आपके बिना हम क्या ही करेंगे, आपके बिना तो ये सब कुछ एकदम ही बेकार है, आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हो। दूसरी साइड पर हमें देखने के लिए मिलता है कि एल्डर चैन के साथ लोंग हाउचुन आगे खड़ा हो जाता है और कह रहा था कि आखिर सोल पैलेस के अंदर क्या चल रहा है, कोई हमें बताएगा, और यहाँ पर हमारी चेरी चैन कहाँ है। तभी वो कह रहे होते हैं कि अब जब तुमसे कुछ नहीं छुपा है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि एंटायर सोल पैलेस जो है वो कर्स हो गया है। ये सुनने के बाद वो कह रहा होता है कि कर्स आखिर कैसे। तो वो कह रहे थे कि असल में सोल टेम्पल्स के अंदर जितने भी बिलीवर्स हैं वो बीस्ट गॉड के अंदर बिलीव करते हैं, और बीस्ट गॉड जो है वो यहाँ पर जैसे ही समन करते हैं तो हमारी काफ़ी हेल्प भी वो करते हैं, और बाकी सारे जो लोग होते हैं उनको ओवरऑल काफ़ी एबिलिटीज़ वगैरह मिलती हैं उनकी वजह से। लेकिन जब उनकी डेथ हो जाती है तो फिर इसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ हमको बैकफायर भी करती है, और यहाँ पर आ जाते हैं काफ़ी सारे बीस्ट। और हमें रिसेंटली देखने के लिए मिले हैं कि कर्स एक्टिवेट हो चुका है, और यहाँ पर हमें ह्यूमंस के अंदर एनिमलाइजेशन भी देखने के लिए मिल रही है, जिसकी वजह से ये कर्स ऐसे ही फैल रहा है और कोई भी अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा। और अगर बीस्ट गॉड हमें फॉरगिव करेंगे तो उसके लिए हमें काफ़ी ज़्यादा बड़ा बलिदान भी देना पड़ेगा, जो कि होली ट्री के पास हमें देना है। लेकिन होली ट्री भी डेड हो चुकी है और कर्स आसपास सभी के अंदर फैल रहा है, और यहाँ पर समनर्स उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो पागल हो रहे हैं। और ये सारी सिचुएशन देखने के बाद यहाँ पर चेरी मेरे पास खुद ही सामने आ गई, क्योंकि वो इस कर्स को खुद ही पूरे तरीके से ख़त्म कर सकती थी। तो इसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ ऐसा हो गया, क्योंकि जो सेंट होता है सोल पैलेस का वो ही यहाँ पर जाएगा होली ट्री के पास, और वही जाके इस कर्स को ख़त्म कर सकता है बीस्ट गॉड के द्वारा फेवर करे जाने पे, क्योंकि जब हम उसे सेक्रीफाइस कर देंगे तो कर्ज जो है वो प्योरीफाई हो जाएगा। ये सुनने के बाद लोंग हाउचुन और बाकी सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा होता कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी वो पूछ रहे होते हैं कि चेरी कहाँ पर है, तो वो बता रहे होते हैं कि मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी और मुझे उसे यहाँ पर भेजना ही पड़ा, वो खुद ही आ गई थी, तो मैं उससे मना कैसे करता, क्योंकि बाकी लोगों के बारे में भी मुझे सोचना था। हालांकि मैंने उसे जाने से पहले कुछ पावर दी थी जिससे कि वो मुझसे कनेक्टेड रहे। उसकी लास्ट जर्नी के अंदर मुझे बिलीव नहीं होता कि अपनी सबसे ज़्यादा डियर लड़की को मैंने इस तरीके से छोड़ दिया है। ये सुनने के बाद वांग को तो बहुत ही ज़्यादा रोना आ रहा होता है कि वो उससे काफ़ी कनेक्टेड थी। और तभी लोंग हाउचिन पूछ रहा होता है कि क्या कोई दूसरा तरीका है। तभी वो कह रहे होते हैं कि अब आप जब सारे के सारे यहाँ आ गए हो और मैंने नोटिस किया कि तुम लोगों के पास में डिवाइन हेरिटेज है, साथ ही मैंने ये भी देखा कि तुम दोनों दिन तो अपनी डिवाइन पावर को भी एक्टिवेट कर लिया है, तो अब जब ऐसा हो गया है तो फिर मुझे लगता है कि तुम इसमें हमारी हेल्प कर सकते हो।
वांग हाउचुन पूछता है कि हम उसको कैसे बचा सकते हैं, तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर मैं एक टेलीपोर्टेशन एरे को ओपन कर रहा हूँ, तुम इसके थ्रू वहाँ पर चले जाओ और कर्स वाली जगह पर जाके उसे बचाने की कोशिश करना। ये लोग तुरंत ही वहाँ पर चले जाते हैं और टेलीपोर्ट होके एक जगह पर आ गए थे जहाँ पर इन्हें ढेर सारी रेड मिस्ट भी देखने के लिए मिलती है। लेकिन तभी पीछे से कोई वांग के ऊपर हाथ रख देता है। वांग एकदम ही अलर्ट हो गई थी और एक पंच मारती है और वो पंच मार देती है अपने सीमासियान को, जिसे देखने के बाद वो हैरान थी और साथ ही लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी यहाँ पर हानियो कह रहा होता है कि पता नहीं, हम तो सिटी के अंदर थे, सडनली कोई तो चीज़ एक्टिवेट हुई और हम यहाँ पर टेलीपोर्ट हो गए। बेचारे सीमासियान के डिसाइबल तो न जाने पगला ही रहे होंगे रोते रोते। सीमासियान का फेस भी एकदम ही ब्लू हो चुका था पंच के मार्क से। और तभी लिंसिन कह रहा होता है कि आखिर मसला क्या है। तभी यहाँ पर वांग कहने लग जाती है कि चेरी चैन को सेक्रीफाइस किया जा रहा है। ये सुनने के बाद ये सभी शॉक्ड होते हैं और तभी ये लोग घबरा गए थे कि कहीं उसको किसी बीस्ट ने कुछ कर न दिया हो। काफ़ी तेज़ी के साथ सारे भागते हुए जा रहे थे और जैसे ही भागते हुए जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर तो बीस्ट के अंदर तो खुद इतनी ज़्यादा हलचल मची पड़ी है और यहाँ पर चेरी चैन का जो पेट है वो यहाँ पर मौजूद बीस्ट को कुछ बुरे तरीके से धो रहा है। और साथ ही चेरी चैन भी यहाँ पर बड़े बड़े पावरफुल बीस्ट को भी काफ़ी अच्छे से टक्कर दे रही थी, वो सभी को पीट रही होती और हमें दिखाया जाता है कि पहले से भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही थी। साथ ही वो काफ़ी कॉन्फिडेंट भी होती और कह रही थी कि तुम लोग मुझे सच में यहाँ पर इस फालतू के कर्ज के चक्कर में सेक्रीफाइस करोगे, मैं तुम्हें पागल लगती हूँ जो मैं इस बुलशिट के अंदर आऊँगी। प्रिंसेस किसी से भी नहीं डरती और तुरंत ही अपने बीस्ट को कहती है कि आगे बढ़ो। तो वो आगे जा ही रहा होता है हमला करने के लिए और इतनी ही देर में ये सारे के सारे देख रहे होते हैं कि कितने बुरे तरीके से बीस्ट को पीट रही है। तभी सारे कह रहे थे कि असल में यहाँ पर इन बीस्ट को ही चेरी चैन से घबराने की ज़रूरत है क्योंकि असली डेंजर उनको आया है। जिसके बाद यहाँ पर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। लेकिन इतनी ही देर में यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा ह्यूज बॉडी आ जाती है और वो जाइंट मैन कह रहा होता है कि तुमने यहाँ आकर बहुत ही बड़ी गलती की है और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। वो अपनी पावर को इकट्ठा करके चेरी के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसके सारे फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं उसके ऊपर हमला करने के लिए। हालांकि गाइस इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप कि आपको पसंद आया होगा।